बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स, योर बायोलॉजी इंस्ट्रक्टर प्रोफेसर डॉक्टर एहसन मजीद। वेलकम टू बायोलॉजी हब। वेलकम करते हैं आपको बायोलॉजी हब के अंदर। आप को आज का जो मैसेज भी आपको कन्वे करना था कि ये लेक्चर्स बड़ी मुश्किल से रिकॉर्ड किए जा रहे हैं। पहले भी मैंने बताया है कई दफ़ा। तो इन लेक्चर्स को मैं नहीं कहता कि मोनेटाइज हमने करवाना है या जो भी करना है, वो तो एक टाइम लगेगा, पैसे लगेगा, लेकिन इस टाइम रात की एक तारीखी है और सख्त सर्दी है, लेकिन फिर भी हम इस तजू के अंदर लगे हुए हैं सिर्फ आप बच्चों के लिए। ठीक है, ये रातों की मेहनत ही, मुझे पूरा एक रात लगती है, फिर मैं इसको बना रहा हूँ। नींदें मेरी तबाह मैंने की हुई हैं, लेकिन जस्ट फॉर द सेक ऑफ कि यार बच्चे की किसी तरीके से हेल्प हो सके। खैर, डिफरेंट लेक्चर्स अब आएंगे इंशाल्लाह ताला आपके इस चैनल के ऊपर, बायोलॉजी हब के ऊपर। डिस्कस करते हैं आज का जो लेक्चर है, दैट वन इज ऑर्गेनिज्म मूवमेंट इन प्लांट। ठीक है, मूवमेंट की बात करेंगे तो यहां पर आपने एक चीज याद करनी है कि प्लांट में मूवमेंट बड़ी तरह की होती है। ठीक है, प्लांट के अंदर मूवमेंट अगर देखी जाए तो यहां पर आप नोट कीजिएगा, ऑर्गेनिज्म रिस्पॉन्ड टू एक्सटर्नल एंड इंटरनल स्टिमुलाई। ठीक है, एक्सटर्नल और इंटरनल स्टिमुलस की वजह से जो रिस्पॉन्स देते हैं प्लांट, उनको हम कहते हैं। मिसाल के तौर पर एनिमल देखेंगे तो एनिमल मूवमेंट भी शो करते हैं और लोकोमोशन भी, मूवमेंट एज वेल एज लोकोमोशन। जबकि हम कहते हैं प्लांट जो होते हैं, ये आपने देखा होगा कि इसमें मूवमेंट भी नहीं, हम कहेंगे सपोर्ट जो होती है, सपोर्ट इनके अंदर होती है। किसी हद तक हम कह सकते हैं कि मूवमेंट भी करते हैं, इनके अंदर भी वो पैसेज, यहाँ पर भी मूवमेंट, क्योंकि इसके अंदर ग्रोथ मूवमेंट होती है, टर्जर मूवमेंट होती है, तो प्लांट भी मूवमेंट सपोर्ट तो है ही है, लेकिन साथ साथ हम कहते हैं मूवमेंट। बट लोकोमोशन, यहां से एक जगह दूसरी जगह नहीं जा सकते, ये बात याद करने वाली है। लोकोमोशन नहीं कर सकते प्लांट्स। क्या कर सकते हैं? किसी प्लांट को कभी जाते देखा कहीं? तो इसकी दो टाइप्स होती हैं, ऑटोनॉमिक और दूसरे नंबर पे कौन सी है? पैराटॉनिक। ऑटोनॉमिक जो होती है दैट इज फॉर द इंटरनल कॉज और दैट इज एक्सटर्नल कॉज। ठीक है, यानी एक होती है इंटरनल कॉज की वजह से और एक होती है एक्सटर्नल कॉज की वजह से। तो टाइप्स ऑटोनॉमिक मूवमेंट के अंदर तीन तरह की आ जाती है, टेक्टिक मूवमेंट, टर्जर मूवमेंट, ग्रोथ मूवमेंट। टेक्टिक क्या है? टेक्टिक इज बेसिकली, हम कहते हैं एक नॉन फ्री डायरेक्शनल मूवमेंट होती है ड्यू टू चेंज इन फिजिकल पोजीशन रिस्पांस टू द एक्सटर्नल स्टिमुलस की वजह से चेंज करना होता है। अब इसमें भी दो तरह के स्टिमुलस होते हैं। ठीक है, एक होता है पॉजिटिव टेक्टिक मूवमेंट, होती है नेगेटिव। अगर टूवर्ड द स्टिमुलस जाए तो वो टूवर्ड द स्टिमुलस है तो उसको हम कहेंगे दैट इज कॉल्ड पॉजिटिव टेक्टिक मूवमेंट, और अगर अवे फ्रॉम स्टिमुलस जाए तो वो क्या कहलाता है? दैट इज कॉल्ड नेगेटिव। ठीक है, अगर टूवर्ड है तो पॉजिटिव है, अगर अवे है तो वो नेगेटिव है। ठीक है, हम क्लासिफिकेशन ऑफ टेक्टिक मूवमेंट देखते हैं। टेक्टिक भी दो तरह से आती है, पॉजिटिव नेगेटिव तो इसका है ही है, लेकिन याद रखिएगा यहां पर आपके पास आती है फोटोटेक्टिक मूवमेंट और केमोटेक्टिक मूवमेंट। तो मूवमेंट इन रिस्पॉन्स टू स्टिमुलस ऑफ फोटो, इन रिस्पॉन्स ऑफ लाइट, लाइट की वजह से, मैं इसको जरा ब्लू से लिख देता हूं लाइट को दोबारा से, लाइट की वजह से जो मूवमेंट होती है, दिस मूवमेंट इज कॉल्ड फोटोटेक्टिक मूवमेंट। और जो केमिकल्स ड्यू टू द स्टिमुलस ऑफ केमिकल्स की वजह से होती है, उसे हम कहते हैं केमोटेक्टिक मूवमेंट। अब इसकी मिसाल जिस तरह मूवमेंट ऑफ क्लोरोप्लास्ट, पैसिव मूवमेंट ऑफ क्लोरोप्लास्ट ड्यू टू द साइक्लोसिस। ठीक है, ये एग्जांपल आपने याद करनी है। सिग्निफिकेंस इसलिए इसकी इंपॉर्टेंस है, दिस हेल्प द क्लोरोप्लास्ट टू एब्जॉर्ब मैक्सिमम लाइट ड्यूरिंग CO2 फिक्सेशन के वक्त। सो ये आपने CO2 फिक्सेशन के वक्त सिग्निफिकेंस इसकी वैल्यू याद रखनी है। और दूसरी बात, केमोटैक्सिस के अंदर देखें मूवमेंट ऑफ स्पर्म। ठीक है,
तो मूवमेंट ऑफ स्पर्म में देखिएगा ये आपका एक फीमेल पार्ट है, तो यहां पर वो जो स्पर्म है उसका ओवोगोनिया के साथ आर्चीगोनियम में, ठीक है, टूवर्ड आर्चीगोनियम, स्पर्म जो होता है वो आर्चीगोनियम की तरफ, और आर्चीगोनियम बेसिकली ओवा का स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। इसके बाद आपके पास आ जाता है नंबर 1 के ऊपर टर्जर मूवमेंट। टर्जर मूवमेंट होती है ड्यू टू द डिफरेंशियल चेंज इन टर्जिडिटी, या टर्जिडिटी की वजह से या साइज ऑफ सेल। तो मैं पहले भी बता चुका हूं कि प्लांट के अंदर टर्जिडिटी कैसे आती है, ये पहला मैंने एक जो है ना वो टॉपिक के अंदर टोनोप्लास्ट मैंने बता दिया हुआ है। स्लीप मूवमेंट, स्लीप मूवमेंट ऐसे प्लांट हैं जो सुबह के वक्त ऊपर और रात के वक्त नीचे, यानी अभी रात का समय है ना, इस वक्त नीचे है, सुबह के वक्त ऊपर। क्यों, कैसे? ये जो डंडी है, इस डंडी का नाम है पैटियोल। क्या नाम है? डंडी। डंडी का नाम पैटियोल है। एक होता है डंडी लगाना, वो डंडी नहीं लगानी। और यहां पर एक एरिया होता है जिसको हम कहते हैं ये पल्विनस। मूवमेंट ऑफ दिस लीव ड्यू टू द पल्विनस, मूवमेंट ऑफ लीव ड्यू टू द पल्विनस, पल्विनस की वजह से वो अपने आप को ऊपर नीचे करता है। मिसाल के तौर पर एग्जाम्पल, लिग्यूम्स प्लांट, आगे इसके अलावा एल्बिनीजिया, एल्बिनीजिया प्लांट, ये बुक में एग्जांपल लिख लीजिएगा, एल्बिनीजियल प्लांट के अंदर होती है। रैपिड मूवमेंट, रैपिड मूवमेंट कहते हैं ऐसी मूवमेंट, ठीक है, यानी जिसमें अपने आप को प्लांट ऐसे है जैसे हाथ लगाएंगे अपने लीफलेट को क्लोज कर ले। व्हेन यू टच द प्लांट दे क्लोज देयर लीफलेट्स, लीफलेट्स को क्या कर ले, वो क्लोज कर ले, तो इसको रैपिड मूवमेंट। एग्जाम्पल माइमोसा, माइमोसा प्लांट जिसको हम टच मी नॉट प्लांट कहते हैं, टच मी नॉट, टच ना करो। चले, इसके बाद ग्रोथ मूवमेंट क्या है? ग्रोथ मूवमेंट में आपने याद रखना है ड्यू टू द, हम कहते हैं अनइक्वल ग्रोथ, अनइक्वल ग्रोथ कह लें ऑन द आइदर साइड, एक साइड पे ग्रोथ प्लांट के ऑर्गन से ज्यादा है, एक तरफ ग्रोथ कम है। मिसाल के तौर पर आपके पास पहली टाइप आ जाती है एपिनास्टी, हाइपोनास्टी और न्यूटेशन। एपिनास्टी क्या होती है? एपिनास्टी जिसमें अपर सरफेस जो होती है, ठीक है, लाइक फॉर एग्जांपल ये एक प्लांट है, उसकी अपर सरफेस ग्रोथ शो करे एज कंपेयर टू लोअर सरफेस, तो यहाँ पे अपर साइड के ऊपर ज्यादा ग्रोथ शो हो रही है, इस वजह से एपिनास्टी। हाइपोनास्टी में ये होता है जिसमें लोअर सरफेस पे ज्यादा ग्रोथ हो रही है, अबव पे कम हो, तो उसको हम कहते हैं हाइपोनास्टी। तो जिसमें अपर सरफेस के ऊपर, लीफ के अपर सरफेस पे ज्यादा ग्रोथ हो एज कंपेयर टू लोअर सरफेस, वो एपिनास्टी। और ऐसी जिसके अंदर लोअर सरफेस में ज्यादा हो और ऊपर जो वो कम हो, वो हाइपोनास्टी। और न्यूटेशन होती है यंग स्टेम के अंदर, यंग स्टेम के अंदर, दैट इज अ मूवमेंट ऑफ प्लांट इन जिग-जैग पैटर्न, कभी कहीं कभी कहीं कभी कहीं। तो ये पहली आज की जो मूवमेंट थी मैंने क्विकली बताई है, और क्विकली ताकि आपको विद इन सेकेंड्स के अंदर याद हो जाए। सबसे पहले आपने कह दिया ऑटोनॉमिक मूवमेंट। ऑटोनॉमिक में 3 होती हैं, टैक्टिक, टर्जर, ग्रोथ। टैक्टिक, टर्जर, ग्रोथ। टैक्टिक के अंदर 2 आ जाती हैं, फोटोटैक्टिक, केमोटैक्टिक। फोटो लाइट, केमो केमिकल। उसके बाद आपके पास टर्जर, टर्जर में स्लीप और रैपिड मूवमेंट। और उसके बाद आपके पास ग्रोथ मूवमेंट में एपिनास्टी, हाइपोनास्टी और न्यूटेशन। तो आज का हमने जल्दी और क्विकली मूवमेंट इन प्लांट पढ़ा है, और ये ऑटोनॉमिक पार्ट था। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर का वेट कीजिएगा, और दैट वन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट। और ये एक इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन भी बाज दफा लॉन्ग क्वेश्चन में भी पूछा जाता है, इसको आपने हेडिंग वाइज याद कर लेना। मैंने इनकी हेडिंग बना दी है, बाकी मैंने आपको समझा दिया। कोई क्वेश्चन हो तो अपना कमेंट्स में जरूर पूछा करें।